हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए सवाल मैं आज फ्रेंड्स मैं आप सभी लोगों के कहने पर बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आऊँ फ्रेंड्स, एज यानी आयु। तो देखिए फ्रेंड्स, हम आपकी सारी तमन्नाएं पूरी करेंगे। यानी आप सभी लोग जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते हैं कि सर ये टॉपिक पढ़ाइए, वही टॉपिक पढ़ाया जाता है। आपको कहाँ दिक्कत है फ्रेंड्स, मेरे नंबर पे जो है आप सभी लोग क्वेश्चन अपने भेज भी सकते हैं। हम उस पर शानदार तरीके से जो है वीडियो बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के दिन का सेशन। जैसा कि फ्रेंड्स मैं एक बार आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ कि स्क्रीन पर मैं किस टाइप के क्वेश्चन लेके आऊँ। फ्रेंड्स मैंने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो रिसेंट आपके पेपर में और सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स शुरू से लेके अंत तक बने रहना है मेरे साथ, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो और फ्रेंड्स, अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट समझने के बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन आपको खुद से करना है। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करता हूँ कि जैसे मान लिया कि ये मैं हूँ, क्या कौन है फ्रेंड्स, ये मैं हूँ और ये कौन है, हमारी तमन्ना है। क्लियर है। जैसे मैंने मान लिया कि फ्रेंड्स मैं 21 साल का हूँ। बहुत कॉन्सेप्ट ज़बरदस्त है, ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स। बच्चे अक्सर यही गलती हैं करते हैं, यानी तमन्ना 18 साल की हैं। अगर हम बात करें फ्रेंड्स 5 साल बाद, तो 5 साल बाद फ्रेंड्स मैं देखिए कितने का हो जाऊंगा, 26 साल का। कितने साल बाद फ्रेंड्स, 5 साल बाद मैं 26 का हो जाऊंगा। अगर मेरी 5 साल एज बढ़ेगी तो तमन्ना की भी 5 साल एज बढ़ेगी फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना। या कितने साल की हो जाएंगी, 23 साल की हो जाएंगी। उसके बाद अगर हम बात करें रेशियो की, तो देखिए फ्रेंड्स रेशियो अलग अलग हो सकता है, लेकिन डिफरेंस इनके बीच सेम ही होगा। अगर डिफरेंस सेम नहीं होता रहता है तो फिर हम लोग सेम करना पड़ता है। अगर इनके रेशियो की बात करूं तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इनके रेशियो की बात करते हैं, 3 7 21, 3 6 18, 7 रेशियो 6 पहले आयु थी। अब आयु कितनी हो गई, 26 रेशियो 23, यानी ये कटेगा नहीं। तो यानी रेशियो अलग अलग हो सकता है लेकिन एज सेम ही बढ़ती है। एक बात और गौर करिएगा फ्रेंड्स, अगर मैं अपनी और इनकी एज की बात करूं तमन्ना की, तो कितने साल के हो जाएंगे टोटल, 21 और 18 जोड़ देंगे 39 साल। तो इसका मतलब 5 इनकी बढ़ी, 5 इनकी, तो यानी 6 3 9 2 2 4, यानी 10 साल दोनों की बढ़ेगी। ये भी कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट आप सभी लोग समझ गए होंगे। हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। जैसे कि फ्रेंड पहला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है जान और तन्वी की आयु का अनुपात 8:15 है। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:18 हो जाएगा। तो उनकी आयु के बीच कितना अंतर है वर्षों में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जान है और ये कौन है, तन्वी है। इनकी जो आयु का रेशियो है वो कितना है, 8:15 है। कह रहा 9 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अंतर है 11:18 है। तो उनकी आयु के बीच का डिफरेंस, यानी इनके आयु के बीच का डिफरेंस पूछा है। यानी यहाँ भी देखिए डिफरेंस 7 का है, यहाँ भी डिफरेंस 7 का ही है, यानी यही आपसे पूछा गया है। अब एक बात यहाँ पे गौर किया करिए फ्रेंड्स, क्या यहाँ पे गैप बराबर है? अगर गैप नहीं बराबर रहेगा तो करना पड़ेगा। 8 और 11 के बीच का डिफरेंस 3, यहाँ भी कितने का है, 3। मेरा 3 आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 9। एक की वैल्यू निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, 3। 3 त्रिक का 9 होता है, एक की वैल्यू 3। उनके बीच का डिफरेंस पूछा है तो दोनों के बीच का डिफरेंस 7 है। 7 का 3 गुना कर देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा, 21 साल। यानी 21 साल इनके बीच का अंतर होगा, यानी सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बहुत शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी है, ए और बी है, इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कह रहा फ्रेंड्स कितना है, 5:8 है। फिर कह रहा 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा फ्रेंड्स, 3:4 होगा। तो उनकी वर्तमान आयु का योग, यानी इन दोनों के वर्तमान आयु का सम पूछा है। अब भी यहाँ पे देखा करिए फ्रेंड्स, क्या गैप बराबर है, 5 और 3 के बीच का डिफरेंस 2, 8 और 4 के बीच का डिफरेंस 4, गैप बराबर नहीं है। तो कैसे करेंगे, देखिए 5 और 8 के बीच का डिफरेंस 3 आएगा, 3 और 4 के बीच का डिफरेंस 1 आएगा। अब जो डिफरेंस आया फ्रेंड्स उसके अपोजिट वाले मल्टीप्लाई करिए, यानी इस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे और इस 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स 1 से आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 से करेंगे, देखिए फ्रेंड्स 3 त्रिक का 9 और 3 चौके 12। अब देखिए 5 और 9 के बीच का डिफरेंस 8 और 12 के बीच का डिफरेंस बराबर हो गया। यानी 5 और 9 के बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 4, और 8 और 12 के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 4। यानी डिफरेंस 4 आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 8। एक की वैल्यू निकाल देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा, 2। दोनों के प्रेजेंट का क्या पूछा है, सम, यानी 8 5 13। तो यानी 13
और इंटू कितना कर दीजिए 2, 13 दूनी कितना कर देंगे फ्रेंड्स, आ जाएगा 26 साल। और 26 साल ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। और आपको देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक किया करिए। और देखिए फ्रेंड्स वीडियो को रोक कर खुद से भी करने का प्रयास किया करिए कि क्या आप लोग खुद से क्वेश्चन को बना पा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात क्रमशः कितना है, 2:3 है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स आप सभी लोगों से कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है, 3:4 है। तो वर्तमान में बी की आय पूछा है, तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स यहाँ गैप बराबर है कि नहीं, यही चेक करना है फ्रेंड्स। गैप बराबर है, एक एक का गैप है, लेकिन मेरा एक आया क्वेश्चन में कितना दिया है, 5। बी की वर्तमान आय पूछा है तो 3 गुणे कितना कर देंगे, 5, यानी कितना आ जाएगा 15 साल ही इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन भी बड़ा शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स राम और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 होगा। तो रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कौन है, राम है, और यहाँ पे कौन है, रमेश है। अब आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, इनकी जो आयु का रेशियो है कितना है, 3:5 है। 7 वर्ष बाद कितना होगा, 4:5 होगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 4:5 कह रहा है। क्या यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स गैप बराबर है, नहीं, यहाँ एक का है, यहाँ एक भी नहीं है। तो हमने कहा फ्रेंड्स इनके बीच का डिफरेंस लो, इनके बीच का डिफरेंस यहाँ 2 आ गया, यहाँ 1। अब ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर 2 है तो फ्रेंड्स 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 2 से करोगे 2 चौके 8, 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10। तो अब 3 और 8 के बीच का डिफरेंस 5, 5 और 10 के बीच का डिफरेंस 5, यानी मेरा 5 आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 7। 1 की वैल्यू निकाल देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा, 7/5 आएगा। किसका पूछा है, रमेश की वर्तमान आयु कितनी है, 5। तो यानी 5 का 7/5 कर देंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 वर्ष ही फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। ये भी बड़ा ही शानदार और बेहतरीन सवाल था। अगर आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु 55 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 7:4 है। तो कह रहा है 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति है, उसके पुत्र की औसत आयु 55 साल है। उनकी आयु अनुपात कितना है, 7 और 4। तो देखिए मैं इसकी आयु मान लेता हूँ 7x 4x, यही है। अगर मैं इनके औसत की बात करूँ तो प्लस कर देंगे बाई 2 इज इक्वल कितना दिया है, 55 साल, यही है। 7 4 11x इज इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 55 दूना कितना हो जाएगा, 110, यानी x बराबर कितना आ गया, 10। अगर हम बात करें व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी, 7x है तो 70, और व्यक्ति कितने का हो जाएगा फ्रेंड्स, 10 चौके 40। लेकिन कह रहा है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो देखिए फ्रेंड 6 साल बाद ये कितने के हो जाएंगे, 76 के, और ये कितने के हो जाएंगे, उनका लड़का 46 साल का। 2 से काटेंगे तो देखिए फ्रेंड्स 2 3 6, 2 8 16, 38 एक ही ऑप्शन में है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी 38 रेशियो क्या होगा, 23 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखते हैं कि क्या है। अगला सवाल आप लोगों से कह रहा है फ्रेंड्स, पिता की वर्तमान आयु व उसके पुत्र की वर्तमान आयु से अनुपात 7:2 है। यदि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:4 हो जाता है तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप सभी लोग खुद से करिएगा, क्योंकि मैं इस टाइप के काफ़ी सवाल लिया हूँ और आपको करवा चुका हूँ। क्लियर है। आई होप कि आप सभी लोग फ्रेंड्स इसको खुद से कर लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये भी सवाल बड़ा ही बेहतरीन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 लड़कियों की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 2 वर्ष बाद अनुपात 7:9 हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप लोगों को कैसे करना पड़ेगा। देखिए 3 कितना है, 4 है। 2 वर्ष बाद कह रहा है कि इनका रेशियो हो जाएगा 7:9। अब क्या इनके बीच गैप बराबर है, ये भी चेक करना है।
यहाँ 4 का गैप है, यहाँ कितने का गैप है, 5 का। गैप बराबर नहीं है तो गैप बराबर करते हैं। यहाँ इनके बीच का गैप 2, इनके बीच का डिफरेंस 1। अब देखिए फ्रेंड्स, नीचे वाले में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर वाले में 2 से करना पड़ेगा। यहाँ 2 है तो 2 से कर दीजिए, 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8। अब देखिए गैप बराबर हो गया, 6 और 7 के बीच का डिफरेंस 1, 8 और 9 के बीच का डिफरेंस 1। मेरा 1 आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 2। अब देखिए अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 छंग कितना हो जाएगा, 12। और ये सॉरी हाँ 2 छंग 12 और ये कितने हो जाएंगे, 2 अठे 16। अब देखिए 10 वर्ष बाद इनकी आयु क्या 6:7 होगी, चेक कर लीजिए। 10 जोड़ेंगे इसमें, 10 इसमें भी ऐड कर दो, 10 इसमें भी ऐड कर दो, तो फ्रेंड्स 12 10 कितना हो जाएगा, 22 और 16 10 कितना हो जाएगा, 26। इनका रेशियो लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे 11 13। इसका मतलब पहला वाला आपका क्या हो गया, गलत। अगर मैं 12 जोड़ दूं, इसमें 12 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, 24। और इसमें 16 में 12 ऐड कर देंगे, 16 में 12 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 28। तो किससे काट देंगे फ्रेंड्स, 4 से काट दीजिए। 4 से काटेंगे, 4 छंग 24 और 4 सत्ते 28। 6 रेशियो 7 आ रहा है, यानी केवल सेकंड वाला सही है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है फ्रेंड्स, ए ऑप्शन है, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो बड़ा ही बेहतरीन सवाल है फ्रेंड्स, ये आपके यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी जीडी हर एक एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 94 वर्ष है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु क्रमशः आयु का अनुपात 2:1 था, तो 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, कौन कौन है, एक पिता है और इनका क्या है, पुत्र है। अब कह रहे हैं वर्तमान आयु का योग 94 है। 8 वर्ष पहले, 8 साल पहले इनकी जो एज थी फ्रेंड्स वो कितना थी, मान लीजिए ये प्रेजेंट है, तो इसका मतलब प्रेजेंट से ये 8 साल पहले का है। तो इसका मतलब ये होगा फ्रेंड्स, अभी हमने कॉन्सेप्ट बताया 8 साल दोनों कम होगा, तो इसका मतलब 94 से 16 घटा लो। 94 से 16 घटाएंगे तो 14 में से 6 गया 8, यहाँ 8 में से 1 गया, कितना आ गया, 78। तो देखिए मेरा फ्रेंड्स टोटल कितना आ गया, 3, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 78। तो कितने गुना है, या 3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6, 3 छंग 78, यानी कितना आ जाएगा, 26 गुना है। तो देखिए पिता कितने का हो जाएंगे, 26 दूना 52, और लड़का कितने का हो जाएगा, 26 का। अब देखिए कह रहा है 10 साल बाद पिता की, यानी वर्तमान से 10 साल बाद पूछा है। तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स 8 साल ये और 10 साल ये, यानी 18 18 जोड़ना है, तो 18 इसमें भी जोड़ दो, 18 इसमें भी ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा, 8 2 10 की 0, हासिल लाइन 1, 5 1 6 1 7, ये 70 आ गया। 8 6 14 की 4, हासिल लाइन 1, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 6 14, 14 की 4, हासिल लाइन 1, यानी 44। तो इसका मतलब देखिए 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 35, और 2 से काटेंगे 22। 35 रेशियो 22 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, यानी पहला वाला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। बड़ा ही शानदार सवाल था, और इस टाइप का भी सवाल अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। अब देखिए फ्रेंड्स अगले सवाल की बात करते हैं। तो अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि एक परिवार में एक पिता, माता और एक बेटा है। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 8:5:2 है, और कह रहा पिता की वर्तमान आयु 48 वर्ष है। तो कह रहा 3 वर्ष पश्चात परिवार की औसत आयु क्या होगी। अब देखिए फ्रेंड्स कौन कौन है इसमें, पिता है, माता है, और इनका कौन है, बेटा है। अब कह रहा उनकी वर्तमान आयु का जो रेशियो है वो कितना है, 8:5:2 है। अब आपसे कह रहा पिता की वर्तमान आयु 48 साल है। 48 है तो कितने गुना है, 6 गुना है। तो अब देखिए फ्रेंड्स सब का निकाल लीजिए कितने साल के हैं, तो इसका भी 6 गुना कर दीजिए। 6 पंचे 30 साल के माता जी हो जाएंगे, इंटू 6 करेंगे, 6 दूनी 12 साल के ये हो जाएंगे। सबको ऐड कर दीजिए, सबको ऐड कर दीजिए। 3 साल बाद सबका पूछा था, यानी 3 पिता बढ़ेंगे, 3 माता, 3 बेटा। तो इसका मतलब 3 3 6 3 9 बढ़ जाएंगे। एवरेज पूछा है तो सबका सम करके जितनी संख्या रहती है भाग कर देते हैं। 3 लोग हैं, सबको ऐड कर दीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से आप लोग ऐड करेंगे, 12 9 कितना हो जाएगा, 21,
यही हो जाएगा। 21 में 30 जोड़ देंगे 51, 51 में 48 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 99, 99 में 3 से भाग कर देंगे कितना आ जाएगा 33 साल। 33 साल ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, यानी सी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। अब इस टाइप के सवाल आएंगे तो अब आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोगों को मैं हमेशा एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूं, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए होमवर्क है और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा पूरी ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आज का सेशन हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।